श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, 19 अगस्त 2026 श्रावण मास की पावन सप्तमी तिथि और बुधवार का यह विशेष संयोग अपने आप में अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इसी पवित्र दिन आपको केवल 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से एक ऐसा सरल धार्मिक उपाय करना है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर आपकी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में की गई पूजा, आराधना और साधना का अपना विशेष महत्व बताया गया है। वहीं जब इसी पवित्र श्रावण मास में सप्तमी तिथि और बुधवार का संयोग बनता है तो धार्मिक दृष्टि से यह समय पूजा पाठ और विशेष उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई धार्मिक उपाय करता है तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है। इसी संदर्भ में गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान एक अत्यंत सरल उपाय का उल्लेख किया था। गुरुजी के अनुसार श्रावण बुधवार सप्तमी तिथि के दिन 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से किया जाने वाला यह उपाय श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के लिए विशेष हो सकता है। देखने में यह उपाय बहुत छोटा और सामान्य लगता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में दूर्वा और हल्दी दोनों का अपना विशेष महत्व माना गया है। यही कारण है कि इस उपाय को लेकर श्रद्धालुओं के बीच काफी आस्था देखने को मिलती है। दोस्तों, यहां एक बात आपको विशेष रूप से समझनी होगी। किसी भी धार्मिक उपाय का महत्व केवल सामग्री में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा, नियम, भावना और भगवान के प्रति विश्वास में भी माना जाता है। इसलिए यदि आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो इसे केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जल्दबाजी में न करें, बल्कि पूरे मन को शांत करके और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए करें। मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई कार्य बार बार रुक रहा है या जीवन में लगातार परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को निराश होने के बजाय अपनी आस्था को मजबूत रखना चाहिए। यही उपाय आपके भीतर सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने का एक माध्यम बन सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बार बार निराशा हाथ लग रही है, यदि व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है या कोई जरूरी काम किसी न किसी कारण से अटकता चला जा रहा है, तो इस पवित्र दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये धार्मिक उपाय कर सकते हैं। इसी तरह यदि परिवार में लंबे समय से तनाव का वातावरण है, आपसी मतभेद बढ़ गए हैं या मन में किसी बात को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है, तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी परेशानी रखकर उनसे मार्गदर्शन और शांति की प्रार्थना करें। धार्मिक आस्था के अनुसार शिव आराधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कई बार जीवन में समस्या केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि हमारा मन भी लगातार चिंता और भय से घिरा रहता है। ऐसे में जब व्यक्ति कुछ समय भगवान के ध्यान में लगाता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव हो सकता है। यही कारण है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है, और इसलिए 19 अगस्त का यह दिन आपके लिए भी एक अवसर की तरह हो सकता है। यदि आपने पूरे वर्ष में कभी कोई विशेष धार्मिक उपाय नहीं किया है, तब भी इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से किया जाने वाला यह छोटा सा उपाय आपकी आस्था का माध्यम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। आखिर 7 ही दूर्वा क्यों लेनी है? हल्दी कितनी होनी चाहिए? इसे किस समय और किस प्रकार रखना या अर्पित करना है? उपाय करते समय भगवान शिव से क्या प्रार्थना करनी है और ऐसी कौन सी गलती है जिसे आपको इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल सामग्री इकट्ठी कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। धार्मिक विधि में सही क्रम और श्रद्धा का भी अपना महत्व होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको इस पूरे उपाय की विधि बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, उपाय की शुरुआत कैसे करनी है और अंत में भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना किस प्रकार रखनी है, इन सभी बातों को एक एक करके समझाया जाएगा। उससे पहले दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस वीडियो को सच्ची श्रद्धा से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहे। महादेव की कृपा उनके घर परिवार पर निरंतर बनी रहे, उनके जीवन से नकारात्मकता दूर हो और उनके मन में हमेशा विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। और दोस्तों,
यदि आपके मन में भी भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से थन नमः शिवाय अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि भगवान शिव के स्मरण और भक्ति का भाव है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ कमेंट में थन नमः शिवाय लिखिए और महादेव से अपने मन की बात कहिए। साथ ही आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आगे जो विधि बताई जाने वाली है उसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अक्सर लोग आधी जानकारी देखकर उपाय शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि किस चीज को कब लेना है, किस समय करना है और किस प्रकार करना है। इसलिए यदि आप इस उपाय की पूरी विधि और इससे जुड़ी सावधानियां जानना चाहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव प्रिय भक्तों, 19 अगस्त 2026 श्रावण मास की पावन सप्तमी तिथि और बुधवार का यह विशेष संयोग अपने आप में अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इसी पवित्र दिन आपको केवल 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से एक ऐसा सरल धार्मिक उपाय करना है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर आपकी मनोकामनाओं के पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में की गई पूजा, आराधना और साधना का अपना विशेष महत्व बताया गया है। वहीं जब इसी पवित्र श्रावण मास में सप्तमी तिथि और बुधवार का संयोग बनता है तो धार्मिक दृष्टि से यह समय पूजा पाठ और विशेष उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई धार्मिक उपाय करता है तो उसके मन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार होता है। इसी संदर्भ में गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान एक अत्यंत सरल उपाय का उल्लेख किया था। गुरुजी के अनुसार श्रावण बुधवार सप्तमी तिथि के दिन 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से किया जाने वाला यह उपाय श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति के लिए विशेष हो सकता है। देखने में यह उपाय बहुत छोटा और सामान्य लगता है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में दूर्वा और हल्दी दोनों का अपना विशेष महत्व माना गया है। यही कारण है कि इस उपाय को लेकर श्रद्धालुओं के बीच काफी आस्था देखने को मिलती है। दोस्तों, यहां एक बात आपको विशेष रूप से समझनी होगी। किसी भी धार्मिक उपाय का महत्व केवल सामग्री में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी श्रद्धा, नियम, भावना और भगवान के प्रति विश्वास में भी माना जाता है। इसलिए यदि आप ये उपाय करने जा रहे हैं तो इसे केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जल्दबाजी में न करें, बल्कि पूरे मन को शांत करके और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए करें। मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी मनोकामना के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई कार्य बार बार रुक रहा है या जीवन में लगातार परिस्थितियां उसके विपरीत जा रही हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को निराश होने के बजाय अपनी आस्था को मजबूत रखना चाहिए। यही उपाय आपके भीतर सकारात्मक सोच और धैर्य बनाए रखने का एक माध्यम बन सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और लंबे समय से प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बार बार निराशा हाथ लग रही है, यदि व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है या कोई जरूरी काम किसी न किसी कारण से अटकता चला जा रहा है, तो इस पवित्र दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए ये धार्मिक उपाय कर सकते हैं। इसी तरह यदि परिवार में लंबे समय से तनाव का वातावरण है, आपसी मतभेद बढ़ गए हैं या मन में किसी बात को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है, तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी परेशानी रखकर उनसे मार्गदर्शन और शांति की प्रार्थना करें। धार्मिक आस्था के अनुसार शिव आराधना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाने और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कई बार जीवन में समस्या केवल बाहर की परिस्थितियों में नहीं होती, बल्कि हमारा मन भी लगातार चिंता और भय से घिरा रहता है। ऐसे में जब व्यक्ति कुछ समय भगवान के ध्यान में लगाता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव हो सकता है। यही कारण है कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा और आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है और इसलिए 19 अगस्त का यह दिन आपके लिए भी एक अवसर की तरह हो सकता है। यदि आपने पूरे वर्ष में कभी कोई विशेष धार्मिक उपाय नहीं किया है, तब भी इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। 7 दूर्वा और 1 चुटकी हल्दी से किया जाने वाला यह छोटा सा उपाय आपकी आस्था का माध्यम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। आखिर 7 ही दूर्वा क्यों लेनी है? हल्दी कितनी होनी चाहिए? इसे किस समय और किस प्रकार रखना या अर्पित करना है? उपाय करते समय भगवान शिव से क्या प्रार्थना करनी है और ऐसी कौन सी गलती है जिसे आपको इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल सामग्री इकट्ठी कर लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। धार्मिक विधि में सही क्रम और श्रद्धा का भी अपना महत्व होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए
क्योंकि आगे हम आपको इस पूरे उपाय की विधि बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है, उपाय की शुरुआत कैसे करनी है और अंत में भगवान भोलेनाथ के सामने